अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? इंशाल्लाह सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, काफ़ी बेहतर हूँ। अब अल्लाह का शुक्र है। तो जी आज मैं आपके साथ काफ़ी टाइम के बाद जो है ना बात कर रही हूँ। एक्चुअली ना सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि मैं व्लॉग बना ही नहीं पाई। तो फिर ये मेरे पास पुरानी वीडियो जो है ना रखी हुई थी, जो मैंने आपसे शेयर करनी थी लेकिन मैं नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा कि चलें आपसे बात करने के लिए इसी वीडियो को जो है हम यूज़ कर लेते हैं। आप सबके बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे कि आप किधर हैं, कहाँ हैं, लेकिन मैं आपको किसी चीज़ का भी जवाब नहीं दे पा रही थी। उसके लिए मैं आप सबसे माज़रत करती हूँ। एक्चुअली ना मैंने कम्युनिटी पे एक पोस्ट लगाई भी थी अपने अब्बू की डेथ के बारे में। मेरे हाथ से काफ़ी लोगों को पता भी होगा क्योंकि मुझे काफ़ी कमेंट्स आए थे उस पोस्ट के नीचे भी। लेकिन बहुत से लोग हैं वो पोस्ट वगैरह नहीं देखते हैं, तो फिर वो क्वेश्चन करते हैं। तो इस वजह से जो है मैं कोई भी व्लॉग वगैरह नहीं बना पाई, कोई वीडियो, बल्कि कुछ भी नहीं, मैंने मोबाइल तक नहीं उठाया। मैं आप समझ सकते हैं कि कैसी सिचुएशन हो जाती है जब ऐसा कुछ होता है। क्योंकि व्लॉग जो हैं वो बनते हैं जब आप खुश होते हैं, जब आपका मूड अच्छा होता है, जब आपको कोई परेशानी होती है ना, या कोई खुदा ना खास्ता कोई गम होता है, तो फिर वीडियो वगैरह बनाना जो है ना वो मेरे नहीं ख्याल के कोई भी वीडियो बना सकता है। क्योंकि बेशक ये एक काम है, लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो मुझसे तो खैर ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने तकरीबन पोस्ट लगाई तो थी, अब मुझे नहीं याद कि मैंने कब लगाई थी, क्योंकि बहुत से कमेंट आ रहे थे कि किधर हैं, कहाँ हैं। मैंने कहा चलो मैं एक पोस्ट लगा देती हूँ ताकि खबर जो है ना वो मिल जाए। आप लोग, मुझे पता है कि परेशान होते हैं, ज़ाहिर बात है, हम जिसको देख रहे होते हैं वो एकदम से गायब हो जाए ना, तो फिर आती है बात जहन में कि ना जाने क्या हुआ, अल्लाह खैर करे कि। तो मैंने फिर पोस्ट लगा दी थी, लेकिन बहुत से लोगों ने जो है ना पोस्ट नहीं देखी और उनके जो है ना कमेंट्स वगैरह आ रहे थे। तो बस जी यहाँ पर ये 29 अक्टूबर की ये वीडियो है। यहाँ पे मैं बड़ी खुशबाश और शॉपिंग करने के लिए मैं गई थी, मैं और मेरे हस्बैंड। यहाँ पे हम डॉक्टर के पास गए, उसके बाद हम लोग मार्केट चले गए पिंडी में कि थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हैं, बेबी की शॉपिंग जो है ना वो करते हैं। और हमने की भी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं की, थोड़ी सी की और बस मैं थक गई। तो फिर जैसे ही मुझे लगा कि बस अब घर जाना चाहिए, तो हम लोग घर आ गए। और मैं प्रॉपर वीडियो बना रही थी कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन अल्लाह ताला को मंजूर कुछ और ही था। तो 29 और 30 ये 2 दिन मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की, व्लॉग बनाया, सब कुछ किया। लेकिन 31 अक्टूबर को जो है वो दिन तकरीबन 1:15 के करीब अब्बू की जो है डेथ होगी और हमें बताया गया। आप यकीन जाने के पहले तो बिल्कुल हमें ना यकीन ही नहीं हुआ। मुझे लगा कि कोई और है, किसी मतलब कोई रॉन्ग नंबर है जो कॉल कर रहा है, क्योंकि अब्बू में माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक थे, कोई मसला नहीं था। ऐसे ही बैठे बैठे ही, सबके दरमियान बैठे बैठे ही जो है ना उनकी डेथ हो गई थी। तो मैं तो खैर अभी भी यकीन नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं दूर थी, मैं और मेरी सिस्टर भी मेरे पास आई हुई थी। तो हम दोनों को तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा। और दूसरा, हम लोग जिस तरह से गए हैं, जो सिचुएशन थी उन दिनों में, ये जो इन्होंने रास्ते बंद किए हुए थे, आप देख ही रहे हैं। अभी भी पिंडी में भी हम लोग आए थे तो कंटेनर वगैरह लगाए हुए थे, रास्ते बंद थे, जेहलम से रास्ता बंद किया हुआ था कि हम इस्लामाबाद से गुजरात नहीं जा सकते थे। फिर कोई भी गाड़ियाँ वगैरह जो है ना वो नहीं चल रही थी, क्योंकि हम लोग, आपको पता है कि लोकल ही आते जाते हैं, गाड़ी वगैरह जो है वो हमारे पास अभी नहीं है। तो कोई भी गाड़ियाँ नहीं चल रही थी, बहुत ज़्यादा एकदम से ना परेशानी बनी। तो फिर ये है कि गाड़ी जो है वो रेंट पर ली। पहले तो वो भी नहीं मान रहे थे कि रास्ता बंद है, जाएंगे कैसे। फिर उनको जो है ना दूसरा रास्ता, ये जो चकवाल साइड से, मंडी साइड से जाता है, उस तरफ से हम लोग गए और हमें तकरीबन 6 से 7 घंटे लगे। सारे जो रास्ते थे वो बंद किए हुए थे और पता नहीं कहाँ कहाँ से हम गए, मुझे नहीं पता कि वो ड्राइवर जो हमें कैसे लेके गया। फिर बाइक के साथ
हमने ना मतलब कांटेक्ट किया कि कैसे आया जाए। वो फिर उन्होंने रास्ता बताया कि इस रास्ते से मंडी साइड से पता नहीं कहाँ कहाँ से हम लोग फिर जो है ना गुजरात पहुँचे। और तकरीबन हम लोग यहाँ से चले थे 2 सवा 2 के करीब चलें और 8:30 पौने 9 बजे हम लोग गुजरात पहुँचे। ये 2 से 2.5 घंटे का सफ़र है, लेकिन उस दिन सफ़र वैसे तो कहते हैं ना वैसे ही लंबा हो जाता है, लेकिन उस दिन तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे लग रहा था कि ख़त्म ही नहीं होगा। ड्राइवर कहता था कि 1 घंटा और लगेगा, तो 1 घंटा ख़त्म होना, फिर पूछना जी अभी 1 और घंटा लगेगा। तो बस कुछ ना पूछें कि क्या हुआ। और अब्बू जो हैं वो माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक थे, लेकिन एकदम से ही उनकी डेथ हुई है। कोई भी मसला नहीं था, अच्छे खासे कहते हैं कि सुबह उठे हैं मॉर्निंग में। संडे अब्बू मेरे ना स्कूल पढ़ाते थे, टीचर थे, तो संडे का दिन था, तो ऐसे ही मॉर्निंग में मतलब नमाज के लिए उठे। फिर उसके बाद वो वॉक वगैरह करने के लिए चले जाते हैं, तो फिर वहाँ पर चले गए। उसके बाद आए हैं, नाश्ता वगैरह किया है। और सर्दी चूँकि अक्टूबर में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती है, तो उस दिन अम्मी को बोल रहे थे कि मुझे ना ठंड सी लग रही है, तो मैं अभी थोड़ी देर सो जाऊं। तो अम्मी ने कहा कि 10 बजे के करीब वो है ना दोबारा सो गए और 2 घंटे जो है ना वो सोए रहे, 2-2.5 घंटे तक सोए रहे। और 12 साढ़े 12 उठे हैं और नमाज के लिए ज़ोहर के लिए ना तैयारी की है, वज़ू वगैरह करके। तो भी कहते हैं कि टाइम है, तो चलो मैं जो है ना बैठ जाता हूँ, ज़रा धूप में बैठ जाता हूँ, ठंड सी फील हो रही है। तो बस ऐसे ही चारपाई पे बैठे हैं। पहले बैठे हुए थे, बातें कर रहे हैं अम्मी के साथ। और सब यानी कि संडे को आपको पता है कि सब घर में होते हैं ना, तो काफ़ी हलचल होती है, सब इर्द गिर्द ही थे। और अच्छे हाथ से कह रहे हैं कि छोटे जो दोनों मेरे भतीजे हैं ना, उनसे सलाम ले रहे हैं, कभी एक से लेते हैं कभी दूसरे से लेते हैं। तो बैठे हुए थे और उनके साथ खेल रहे थे। और बस थोड़ी देर के बाद फिर लेट गए। और लेटते ही जो है ना मतलब 1 आधे मिनट के अंदर ही जो है ना पहली जो सांस अम्मी कहते हैं उन्होंने ली है, तो वो ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ आई है जैसे। तो मैंने एकदम से उनकी तरफ देखा है और मतलब फटाफट उनकी तरफ भागे हैं सब। तो लेकिन उसी वक्त ही जो है ना उनकी जो जान है वो निकल रही थी। तो लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए जो है ना फिर हॉस्पिटल लेकर गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि इनकी जो डेथ है वहीं पर हो गई थी। तो कुछ समझ में नहीं आया, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि मतलब उनको भी कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो बस ये अल्लाह ताला के काम है, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। अल्लाह ताला के आगे कहते हैं ना किसी का बस नहीं चलता। तो बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला अब्बू जी की मग़फ़िरत फ़रमाए। और अम्मी के लिए मेरे स्पेशली आप सब ने ज़रूर दुआ करनी है, क्योंकि अम्मी जो है ना वो नहीं संभल पा रही हैं। एकदम से होता है ना जब ऐसा, तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि बंदा क्या करे क्या नहीं। तो बस उनके लिए आपने ज़रूर दुआ करनी है।